सारा किसी कीमत नहीं, किसी पूरा नहीं। जो मेरा सामना करे, सामना करने वालों को मैं खत्म कर देता हूँ। आप लोग मुझे नहीं पहचाने हो, मुझे नहीं जानते हो, मुझे पहचानो। मेरा नाम गजराज कंस है, मेरा नाम गजराज कंस है। दोस्तों, मेरा कोई 7 प्राणी का परिवार था, 7 प्राणी परिवार था। मेरे पिता जिनका नाम सेठ बंसीलाल था, सेठ बंसीलाल। माँ का नाम रामकली, माँ का नाम रामकली। 2 भाई सौतेले, राजेश, रोहित और बहन प्रीति। और मेरे एक चाचा हैं जिनका नाम कुंजीलाल सेठ है। स्टील फैक्ट्री के मालिक है। दोस्तों, स्टील फैक्ट्री के मालिक है। दोस्तों, मेरी एक सगी परिवार नहीं है, मेरा सगा परिवार नहीं है, ये मेरे सौतेले हैं। मैं 10 साल की उम्र में तड़प रहा था, बिलख रहा था कानपुर में, कोई सहारा देने वाला नहीं। सेठ बंसीलाल की नजर मुझ पर पड़ी, सेठ बंसीलाल तरस खाकर मुझे अपने घर लाए। परवरिश किया, पाल पोस कर सियाना कर दिया। सियाना हो गया, मेरी आदत गलत लोगों के साथ पढ़ने की वजह से मैं गांजा पीने लगा, शराब पीने लगा, चना सफरीन पीने लगा। बात में झगड़ा, बात में लड़ाई, बात में मेरा पैसा बढ़ गया। रूप मोबाइल में शुरू हुआ, कोठी में जाते जाते उसे मुझसे प्यार हो गया, मुझसे प्यार हो गया। एक खबर मेरे चाचा को नहीं पड़ी, पिताजी को पड़ी। सेठ बंसीलाल खबर को सुने कि रंडीबाजी करता है, कोठी में पहुंच गए। उस वक्त में रूप मोबाइल का मुझे सुन रहा था। चाचा पहुंचे, मेरे गाल पर खींच के तमाचा मारे। तमाचा मारने के बाद मुझे लेकर घर आए। जब मैं घर आया उसी दिन जामगढ़ का रहने वाला राजा राम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर घर आ गया। मैं सोचा मैं बड़ा हूँ, खुश हुआ कि मेरी शादी होगी, मेरी मंगनी होगी। लेकिन मेरे चालों चल के देखते हुए सेठ बंसीलाल ने अपने बेटे सगे राजेश की शादी कर दिया। शादी करने के बाद में मैं कुछ नहीं बोला, रात को इंतजार किया। जब रात हुई तो मैं घर से फरार हो गया, भाग निकला। भागने के बाद में चरा सफीर का ठंडा करने लगा। पुलिस वालों को पता नहीं कैसे सूचना मिल गई। कैसे सूचना मिल गई? पुलिस वालों ने मेरा पीछा किया, मैं चकमा देकर भाग निकला। दूसरे रास्ते से मैं दूसरे रास्ते से भाग रहा था। जिस रास्ते से मैं भाग रहा था उसी रास्ते में साला वही जामगढ़ का रहने वाला राजा रंगा मुझे पकड़ लिया। बोला कंसराज कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा जाने दो, अभी बताने समय नहीं है, जाने दो। मेरे पीछे पुलिस पड़े, बोला नहीं बता दोगे तभी मैं छोड़ूंगा। ज्यादा नहीं छोड़ा, जैसे पटका निकल लो। पुलिस वालों ने मुझे दबोच लिया, मेरी जेल हो गई। 5 साल जेल में रहा। अब जेलर से अच्छी खासी हमारी दोस्ती हो गई। मैंने जेलर को कहा, जेलर साहब आओ मेरे पास आओ, हमें 2 दिन की छुट्टी दीजिए, हम तुम्हें 10 लाख रुपया देंगे। जेलर लालची था, हमें 12 बजे रात छोड़ दिया। जब 12 बजे रात छोड़ दिया तो सीधा अपने घर पहुंचा जहां मेरी परवरिश हुई थी। देखा बंसीलाल सो रहा था, तकिया के नीचे से तिजोरी निकाला, तिजोरी साफ कर दिया। साफ करने के बाद में बंसीलाल को 2 टुकड़े काट डाला। जो मां ने मेरी परवरिश की थी मैं उसे भी काट डाला। जेल पहुंचा, जेल में 10 लाख रुपया जेलर को दिया। जेलर एक हफ्ते बाद मुझे फिर छोड़ दिया। सीधा पहुंचा जामगढ़ पहुंचा। राजा के कपड़ा की मेल थी, उसमें मैंने आग लगा दिया। और आग लगाने के बाद में राजा रमा की जोड़ी साफ करने के बाद में उसे भी 2 टुकड़े में काटा। उसकी भी बच गई, उसकी भी बच गई। अब जेल में आया,
आज तक कोई ये नहीं जान पाया खून मर्डर कत्ल जो भी हुआ कौन किया कौन नहीं किया कोई नहीं जानता है। जेलर साहब आ रहे हैं, लगता है आज मेरी रिहाई है। साहब ये तो जैसे सांप को काट रहा है। कैसे हो जेलर साहब? कैसे हो? ठीक है डॉक्टर साहब, बताओ तुम कैसे हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज लगता है मेरी रिहाई तुम लोग मुझे छोड़ोगे। आज तो बेटा तुम्हारी रिहाई हो गई। रिहाई हो गई? हाँ ठीक है ठीक है, अपना कहना भूलिया उतारोगे फालतू। नहीं, थोड़ा सबर करो सबर करो। आज आपकी नहाई होने वाली है, थोड़ा सबर करिए, उसके बाद ये सब खोला जाएगा। पहले मैं कर क्या करता नहीं नहीं जल्दी करो, थोड़ा शांति बनाओ। अपने भूलना मत, कभी भूल लगेगा साहब। आपने नहीं पहना, आज से तुम आजाद हो चुके हो। मदद की हो, सलामत रहा, फिर मुलाकात होगी। हम चलते हैं, नमस्कार। मुबारक हो सर जी, लेकिन जो हिस्सा मिलेगा हमको देना मत भूलना। ठीक है ठीक जी जी, आज एक अजराज को रिहा कर दिए और वो आएंगे ठीक है, तो हमारा पैसा पेमेंट होना चाहिए। ठीक 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 ना ठीक है भैया। क्यों नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। कहा गया है कि हवा को रुको जो लोड़े उसे रूहानी कहते हैं रे, करे जो देश की सेवा उसे जवानी कहते हैं। हम वो जेलर हैं, आज के जमाने के नहीं बल्कि अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। सर जी का हाथ हमारे ऊपर पड़ा और हमारा काम है कैद में बंद करना और जिसको अपना समझना उसको छोड़ देना। इसलिए कि सरकारी नौकरी में रखा ही क्या है यार। माँ बाप ने इस वर्दी को दिलाने के लिए खेत घर हर चीज को गिरवी रख दिया, लेकिन अगर इससे हम कमाएंगे तो पाएंगे क्या? सिर्फ देश की सेवा। और इससे ना तो हमारे बाल बच्चे खा पाएंगे ना ही अपना पेट भर पाएंगे। इसलिए हमने इसको आपको करते हैं कि जो मशहूर कैदी होता है उसको हमने छोड़ देते हैं और उसके द्वारा हम अच्छी रकम को कमाते हैं। ये हमारे बड़े साहब जी हैं और हम इनके छोटे इंचार्ज हैं, लेकिन इन्हीं के द्वारा हम जेल में पैसा काला धंधा करते हैं, इसको किसी को मालूम नहीं होता। अब हम सब चलते हैं और इंतजार करते हैं रुपया की, लेकिन समाज की सेवा सिर्फ हम लोग दिखावटी करते हैं। चलिए साहब आइए। अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। अगला ब्रेक के बाद इस कार्यक्रम को आप सब देखना कि हम लोग करते क्या हैं, लेकिन देखने के लिए हम एक समाज सेवक हैं। साहब आइए चलते हम लोग सब। आपका फिलहाल कहाँ पर है?
क्या क्या प्लान है? प्लान नहीं, ढूंढना है। हाँ। क्या प्लान है? आइए साहब